Hi everyone, welcome on my YouTube channel. So today I will discussing about SS specifiers with program. हम प्रीवियस क्लास में SS स्पेसिफायर समझे थे, थ्योरी में मैं आपको समझाया था कि SS स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है एंड प्रोटेक्टेड क्या है। आज हम तीनों का लेक्चर के साथ आज हम एक एक प्रोग्राम करके देखेंगे ताकि पब्लिक का SS स्पेसिफायर्स है, उसका प्राइवेट है एंड प्रोटेक्टेड, ये तीनों को आपको पता लग जाएंगे। सो प्लीज आप लेक्चर पे बने रहे। आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपके लिए लास्ट में एक ऐसा चीज लेके आया हूँ लेक्चर के अंदर, तो आपको अगर कोडिंग में कोई डाउट होंगे तो आपसे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपसे डाउट नहीं होंगे। सो प्लीज आप लेक्चर में बने रहे और आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आपको न्यू कौन सा टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे और आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। सो प्लीज आप लेक्चर में बने रहे और आज की जो लेक्चर ये बहुत ही खास होने वाली है। आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे क्योंकि ये जो एसएस स्पेसिफायर्स बिल्कुल रियल वर्ल्ड में काम करता है। आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ हम लोग आज काम करेंगे, ठीक है। सो प्लीज आप लेक्चर पे बने रहे और चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोग्राम आज हम करेंगे एसएस स्पेसिफायर्स का, पब्लिक का, देन प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक का, प्राइवेट का एंड प्रोटेक्टेड का। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिन पहले प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक स्पेसिफायर्स क्या होता है, जिसको हम आउटसाइड में एसेस कर सकते हैं, मतलब पब्लिक भी क्या होता है उसको हर एक लोग देख सकता है, ठीक है। तो चलिए या स्टार्ट देर ना करते हुए सबसे पहले हम पब्लिक एसेस स्पेसिफायर्स का एक प्रोग्राम करेंगे ताकि आप लोग को जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम VS कोड ओपन कर लेते हैं, ओके। अब आप देख सकते हो VS कोड ओपन हो चुका है। अब हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पब्लिक का प्रोग्राम करेंगे कि एसएस स्पेसिफायर में जो पब्लिक है वो कैसे प्रोग्राम में आपका वर्क करता है। चलिए लेट कर न करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम एक क्लास बनाएंगे। मान लीजिए हम स्टूडेंट का क्लास बनाते हैं, स्टूडेंट का क्लास बना लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक का जो वो लग रहा है, पब्लिक का कंसेप्ट यहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है। इसको जो क्लास स्टूडेंट का जो वो बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको क्या करेंगे हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पब्लिक हो गया। अब स्टूडेंट का मान लीजिए हम रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर हमको प्रिंट कराना होगा, ठीक है, ओके। अब यहां से void show, ओके, void show। चलिए अब सी आउट डिस्प्ले के लिए हमको रोल नंबर प्रिंट करना है ना, रोल नंबर, ओके, रोल इन L, ओके। अब मेन फंक्शंस है ना, मैंने पब्लिक जो चीज हमको पब्लिक करना था जैसे तो कर दे, यहाँ पे रोल नंबर को हमको पब्लिक करना है, सॉरी। अब यहां से मेन फंक्शंस क्रिएट कर लिए, स्टूडेंट एस, ठीक है। अब स्टूडेंट एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट रोल नंबर, तो रोल नंबर हम लेते हैं 101। तो यही है प्राइवेट पब्लिक एसेस, इसी को हमको एसेस करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, शो भी करना होगा, इसको शो भी करना होगा डिस्प्ले पे। सो एस डॉट शो, ओके, एंड रिटर्न 0। अब प्रोग्राम आपका रन करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहां से देख सकते हो आपका रोल नंबर 101 प्रिंट हो चुका है। मींस जो मैंने यहाँ पे पब्लिक किया था, जो चीज को मुझे पब्लिक करना था रोल नंबर्स को यहाँ पे, तो मैंने रोल नंबर्स को पब्लिक कर दिया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर्स पब्लिक हो चुका है। अगर हमें किसी का नेम रहता तो नेम भी पब्लिक कर सकते थे, ठीक है, नेम को भी पब्लिक कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर लिया तो रोल नंबर को हम पब्लिक किए। तो पब्लिक का आपका कंसेप्ट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि पब्लिक मीन्स होता है कि जो चीज को हमें एक्सेस करना है वो क्लास के आउटसाइड उसे हम
देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखो 101 रोल नंबर प्रिंट होके आ गया है। अगर मैं इस रोल नंबर के 101 की जगह में 20 कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज भी प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, ये देखा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इन एसएस स्पेसिफायर्स। आप लोग को कोई डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू बता सकते हो, डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये वाला। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे आपका ये, सॉरी, अब हम करेंगे पब्लिक के बाद आता है प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर्स। यहाँ पे देखो प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर समझेंगे। मेंबर्स आर एसेसिबल आउटसाइड दी, मेंबर्स आर एसेसिबल ओनली इनसाइड दी सेम क्लास। मींस जो मेंबर्स होगा वो एसेस होगा इनसाइड दी सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर ही सिर्फ इनसाइड होगा। वो क्लास क्या होना चाहिए, सेम आपका होना चाहिए। लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं था, पब्लिक को हम कहीं भी एसेस कर सकते हैं, क्लास के आउटसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो तो यहाँ पे क्या है कि मेंबर्स एसेसिबल ओनली इनसाइड दी सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर से हम एसेस करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या होता है, ये हमें जो काम करते हैं सपोर्ट्स डाटा हाइडिंग, ये डेटा को हाइड करने के लिए हम ये सपोर्ट्स करते हैं। ओके, अब चलते हैं इसका एक नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। प्लीज आप लेक्चर में बने रहे, आपके लिए मैं एक ऐसा इसके अंदर क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट्स देने वाले लास्ट में। सो प्लीज आप लेक्चर में बने रहे। चलिए लेना करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। अब करना कुछ नहीं है, इस सब को फिर से यहां से रिमूव कर देना है यहां तक, बाद बाकी सेम रहेगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, चलिए अब इसको हम क्रिएट करते हैं। ओके, अब जैसे वहां पे उसमें पब्लिक लिया तो इसमें क्या लेना है, प्राइवेट लेना है, ठीक है। इसमें लेना प्राइवेट। अब आप देख सकते हो पहले तो आपको यहां पे पब्लिक ही लेना होगा, पहले हम पब्लिक लेंगे, ठीक है। पहले हम पब्लिक लेंगे। अब यहां से जो क्लास, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडर फाइल तो सेम रखना है, ठीक है। हेडर फाइल सेम रखना है। अब क्लास जो हम बना लिए स्टूडेंट के नेम से, स्टूडेंट का हम क्लास बना लेते हैं। ओके, अब इसको कर देते हैं हम लोग प्राइवेट, क्योंकि क्लास स्टूडेंट का चीज को भी प्रिंट कर रहा है, इसको कर दिए प्राइवेट। ओके, इसको प्राइवेट कर दिए। अब इंट हम रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर। ओके, अब रोल नंबर ले लिए। अब यहां से इस चीज को कर देंगे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। अब void show, void show, void set roll number int r, int r, ओके, int r, ठीक है। अब इस चीज को हमें सेट कर दिए है रोल नंबर्स को। अब हमें करना क्या है कि रोल नंबर एंट्री कर, रोल नंबर में से आर हम ले लिए, है ना। ओके, चलिए अब इस चीज को तो हमें शो भी करना होगा ना, तो void show, void show। ओके, अब हम सी आउट करेंगे रोल नंबर को। ओके, सो आप यहां से देख सकते हो हम शो कर दिए इसको। एक मिनट, ये इसके अंदर ही आना चाहिए था। ओके, लेट्स नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो मैंने ऊपर में किया था। इसमें भी क्या होगा आपका मेन फंक्शन। ओके, अब स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट एस, ठीक है।
अब ये जो रोल नंबर हम सेट किया स्टूडेंट का, है ना, अब इसे क्या करना है, एस डॉट रोल, एस डॉट सेट रोल, 101 या कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 250 ले लिए। ओके, अब इसको करना क्या है, सो ठीक है। अब लास्ट रिटर्न 0। अब आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे कि हमने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और पब्लिक जो प्राइवेट का हमने यूज किया यहाँ पे, सो आपका क्या होगा कि रोल नंबर जो हमने यहाँ पे सेट रोल नंबर यूज किया है तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेट नहीं एस डॉट रोल नंबर लूंगा तो वो प्रिंट आपका नहीं होगा, वो आपका इनकरेक्ट हो जाएंगे और एरर आ जाएंगे। तो यही होता है पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मीन्स कहीं भी एसएस हो सकता है, लेकिन प्राइवेट भी जिसको हम सिर्फ सेट करेंगे वही आपका एसएस हो पाएगा। ओके, अब रन करते हैं। रन करते हैं प्रोग्राम को। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आके रन हो चुका है, ठीक है, 101। अब मैं मान लीजिए इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, 10 की जगह मैं 25 कुछ भी मतलब रेंडमली ले सकता हूँ। अब यहाँ पे सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये चीज जो है आपका रोल नंबर से यहाँ पे आकर के प्रिंट हो चुका है। मीन्स अगर हम इस चीज को एक जो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया, सेट को हटा देते हैं, एक मिनट आप करके देखते हैं तो नहीं होगा। क्यों? कंपाइलेशन फेल्ड हो गया। अब आपका मेन टॉपिक यहां पे है, देखिए कि जब मैं सेम चीज एस डॉट रोल नंबर पब्लिक वाला में किया था तो वो प्रोग्राम आपका प्रिंट हो गया था, लेकिन जब मैं प्राइवेट का जो बनाया हूं, प्राइवेट ग्रुप, प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज किए हैं, तो यहाँ पे क्या है वो चीज नहीं प्रिंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सेट यूज कर देता हूं, सेट रोल, तो ये चीज आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं, है ना। क्यों? बिकॉज यहां पे जो मैं प्राइवेट यूज किया हूं, तो जिसको मैं वो करूंगा, जिसको यहां पे हम सेट करेंगे वही चीज आपका यहां पे आके प्रिंट होगा। सो दिस इज अ लॉजिक ऑफ एसएस स्पेसिफायर्स, और यही लॉजिक है एसएस स्पेसिफायर्स का, पब्लिक का, प्राइवेट का। एंड देन लास्ट एक बच के हमारा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मींस प्रोटेक्ट करके रखना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रोटेक्टेड समझते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंबर्स एसेसिबल इन सेम क्लास, मेंबर एसेसिबल एंड सेम क्लास एंड ड्राइव क्लास। जो मेंबर एसेसिबल होगा वो सिर्फ सेम क्लास में होगा या तो ड्राइव क्लास में होंगे। और इसको हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस में यूज करते हैं, जैसे बेस क्लास है ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास है बेस क्लास, तो उसमें इसका हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर्स का। अगर आप प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी एसेस स्पेसिफायर्स का पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का हमारे चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोड है, आप वहां से पहले जाकर देख सकते हो। उसके बाद आपको इस प्रोग्राम सीरीज में ऐड होना होगा, अब उसके बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन आप प्लीज नए हो तो कोई डाउट नहीं है, आप समझ सकते हो मैं क्यों, क्योंकि मैं फिर से इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं और विद कोड के साथ। ओके, तो चलिए एक लास्ट प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर इसके ऊपर काम करते हैं और इसका भी कोड करके देखते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो इसको हम यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे सबको। ओके, देन अब यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तो हट गया था, एक मिनट, इसको इतना ही सिर्फ पूरा नहीं हटाऊंगा चूंकि क्लास, ठीक है। अब एक क्लास हम बना लेते हैं। अब क्लास बनाएंगे हम फैमिली का या पेरेंट्स का बना लेते हैं, पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स का क्लास बना लिए। अब क्लास बनाने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से क्लास पेरेंट क्लास बना लिए। अब इसको क्या कर देंगे, प्रोटेक्टेड कर देंगे, है ना। जैसे उसमें पब्लिक प्राइवेट यूज करते उसमें क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। अब प्रोटेक्ट हमें क्या करना है, मनी को, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ना, उसको वो करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। ओके, लेट्स बैक। अब क्लास बनाएंगे कुछ चाइल्ड का, और उसी में एक और क्लास बनाएंगे, उसको पब्लिक करेंगे, पेरेंट्स को। ओके, है ना। ड्राइव्ड क्लास और बेस क्लास दोनों यहाँ पे, एक क्लास है चाइल्ड का, उसको पब्लिक करेंगे पेरेंट्स। अब इसको कर देंगे पब्लिक,
ओके, अब void set money int m, मनी है तो इंट एम, एम फॉर मनी, इंट मीन इंटीजर वैल्यू होता है मेनली, है ना, फ्लॉट वैल्यू थोड़ी होगा मनी। यहाँ पे हम करेक्टर नहीं ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू क्यों नहीं है, चूंकि मनी क्या होता है आपका, इंटीजर वैल्यू तो वन नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं ना। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम मनी इक्वल टू एम ले लेते हैं, सबको प्रूफ करना पड़ता है प्रोग्राम में, उसके बाद ही प्रोग्राम आपका रन करेगा, है ना। अब void show, ओके, cout मनी से ना, इंटर, ओके। अब यहां पे हमको मेन फंक्शंस क्रिएट करेंगे, मेन फंक्शंस क्रिएट करें, ठीक है ना। अब मेन फंक्शन चाइल्ड बना दिए, चाइल्ड को सी से कर दिए। अब सी सेट मनी, है ना, हम मान लो मनी सेट कर लेते हैं यहाँ पे 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख, ओके। अब इसको क्या कर देंगे, मनी को शो कर देंगे एंड देन रिटर्न, ओके। तो ये प्रोग्राम आपका बनके क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं इसको रन करने। आप देख सकते हो, एक बार मैं प्रोग्राम को समझा देता हूं यहाँ पे कि क्लास हमने पेरेंट्स का बनाया है, इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। प्रोटेक्ट क्या करना था, मनी, पैसे, और एक यहाँ पे बेस क्लास चाइल्ड क्लास है, उसमें पब्लिक किए पेरेंट्स को, चाइल्ड क्लास के अंदर पब्लिक किए पेरेंट्स को। अब पब्लिक के बाद हम void set मनी किए, है ना, एम मनी, एंड उसको शो कर दिया है मनी, ओके, मनी को हम शो कर दिए है, ओके। अब यहां पे मेन फंक्शंस क्रिएट किए, मेन फंक्शंस सेट हम मनी 1 लाख मनी को सेट कर लिए है और उसको शो करना है, तो ये जो मनी है आपका यहां पे प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले पे। चलिए करते हैं, ये देख सकते हैं। अब देखो आप यहाँ पे कि जो मैंने मनी लिया है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ना। अब 5000 लिए थे तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, रन। अब देखो अब यहाँ पे आ चुका है मनी 1 लाख। लेकिन अगर हम क्या ये जो सी सेट मनी लिखे हैं, अगर हम सी सेट के जगह सेट को हटा देते तो क्या हमारा ये जो मनी है वो प्रिंट होगा जैसे हम पब्लिक में किए थे? नहीं, देखता हूं चलिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपाइलेशन फेल हो गया। इसलिए फेल हो गया क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर्स यूज किया है। प्रोटेक्ट में क्या होता है, प्रोटेक्ट करके रहता है, वो कहीं भी आपका एक्सेस नहीं हो सकता जब तक उसको हम एक्सेस नहीं करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमको सी सेट मनी का यूज करना पड़ता है। अब जैसे सी सेट कर दिए तो फिर से प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। आप देख सकते हो फिर से प्रोग्राम आपका मनी प्रिंट हो गया आगे। अब इसके अंदर हम वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। हम लिखते हैं 784 कुछ भी रैंडमली, इतना पैसा तो होता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है। तो चलिए इसको रिमूव कर देते, इतना लेते हैं 78,523। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 78,523। सो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का हम लोग किए हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप बताएं। मैं लास्ट में आप लोग के लिए ये बताने वाला था कि हमारे चैनल पे हमने कोडिंग सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट किया है, C+ का भी और C लैंग्वेज का भी।
आप अगर कोडिंग सीरीज से ऐड होना चाहते हैं, आपको भी कोडिंग में बेस्ट नॉलेज चाहिए, सिर्फ उसमें हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे, कोई थ्योरेटिकल नहीं, बीच बीच में थ्योरी भी पढ़ेंगे, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक उसमें के अंदर यूज करें, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा फंक्शन है, तो उसको हम बीच बीच में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको उसको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए और आपका जो प्रोग्राम का इफिशिएंसी वो बेटर है और आपको भी बेस्ट कोडिंग आए और आप एक बेस्ट कोडर बन सकते हैं, ताकि आपके प्लेसमेंट में, आपके इंटरव्यू में के लिए आपको बेहतर परफॉर्मेंस रहे, आपका प्रिपरेशन हाई लेवल का रहे, ताकि आप कोई भी एमएनसी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। सो प्लीज आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज, क्योंकि आप लोग का एक सपोर्ट है मुझे मोटिवेट करती है, ताकि मैं आप लोग दिन रात मेहनत करता हूं, ताकि मुझे जो मेरी सफलता है मुझे मिले और मेरी मेहनत की सफलता मुझे मिले। थैंक यू। सो प्लीज आप लोग भी मेहनत करते हैं तो आप लोग को जरूर मिलेंगे, आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए और जो आप लोग के डाउट्स है उस डाउट्स को क्लियर करें। डाउट्स मन में कभी नहीं रखना है, आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट्स है, आप मेरे डाउट्स को क्लियर करें, मैं आप लोग को फौरन तुरंत ही हो सकता है थोड़ा एक दिन लेट हो सकता है या कुछ देर लेट हो सकता है, लेकिन आपको वो आंसर मिल जाएंगे। सो प्लीज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज जाए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और आप लोग के लिए मैं रोज हमारे चैनल पे सीएससी से रिलेटेड हर एक टॉपिक आने वाला है, हर एक टॉपिक है मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप लोग का जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और आप लोग बेस्ट स्टूडेंट बन सके। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।